नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ हाथरस के उस मुद्दे पर जो कि बहुत ही मार्मिक है। हाथरस में सैकड़ों परिवार एक बाबा के सत्संग में श्रद्धापूर्वक शामिल होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बाबा के चरणों की धूल पाकर उन्हें परमात्मा नसीब हो जाएंगे। ठीक है, पर उन्हें ये बात नहीं पता थी कि वो खुद धूल का हिस्सा बन जाएंगे। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि हाथरस में सैकड़ों लोगों की जानें गई। ऐसे बच्चे जिनके हाथ से खिलौने भी नहीं छूटे थे, वो भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। यह देश में पहली बार नहीं हुआ है जब हमें इस तरह की वारदात सुनने को मिल रही है। ऐसी घटनाएं हर साल हमारी नजरों के सामने आती ही रहती हैं, जिसमें धार्मिक स्थानों पर भगदड़ के चलते लोगों की मौत हो जाती है। फिर चाहे वह 2022 में वैष्णो देवी मंदिर की भगदड़ हो, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई, चाहे 2008 में जयपुर के चामुंडा देवी की भगदड़ हो, चाहे 2008 में हिमाचल में नैना देवी मंदिर की भगदड़ हो, और आज ये हाथरस। अब इन सब घटनाओं के बीच सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार कौन? भगदड़ से हुए इतने हादसे के बावजूद भी आखिर प्रशासन मूकदर्शक क्यों बना हुआ है? कहने को तो हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, संविधान ने सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन इस धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में हजारों जिंदगियां बर्बाद करने वाले इन तथाकथित ईश्वर के प्रतिनिधियों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा? आखिर क्यों ऐसे सत्संगों की इजाजत प्रशासन द्वारा आयोजकों को दी जाती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन नहीं उठा सकता, या जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन के पास पुख्ता नहीं है? आज धर्म के नाम पर बहुत सारे लोगों को अंधविश्वास के झांसे में बरगलाया जा रहा है, और इस पर लगातार हम देख रहे हैं हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई शिकंजा नहीं कस रहा है। यह एक सवालिया निशान तो धर्म के ठेकेदारों के लिए प्रशासन पर पैदा ही होता है। आज जब 21वीं सदी में खड़े हैं, जहां हमारा अंतरिक्ष विज्ञान चंद्रमा की सतह तक पहुंच गया है, जहां हम खुद को जेनजी बोलते हैं, बोला जाता है कि भारत युवाओं का देश है, मगर शायद दुर्भाग्य ही है कि संसद से लेकर सड़क तक इन 21वीं सदी के विकास के मुद्दे को दरकिनार करके बस एक ही आवाज गूंजती दिखती है, और वह है धर्म की। यहाँ हमारा उद्देश्य आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमारा उद्देश्य है कि सबसे बड़ा धर्म इंसान का मानव धर्म होना चाहिए। मानवता के धर्म को प्राथमिकता दो। ठीक है, आपके मन में जिस भी धर्म के नियमों का पालन करने का विचार है, आप उसे करिए, हमारा संविधान इसकी छूट देता है, लेकिन मानवता का धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए। संविधान भी कहीं ना कहीं मानवता के धर्म को मानता है। आपका प्रयास होना चाहिए कि आप सर्वधर्म समभाव की भावना को रखें। आप अपने मानसिक और मनोवैज्ञानिक असंतुलन को संतुलित करने के लिए कोऑपरेटिव अप्रोच को फॉलो करिए, ना कि ट्रेंडिंग में आए बाबाओं के प्रवचन को। मेरी आप सबसे, खासकर महिलाओं से यह अपील है कि आपके मन में जो भी दुख है, सुख है, या कोई भी मानसिक असंतुलन है, आपके पास डायरेक्ट ईश्वर से आप उसे कांटेक्ट करें। किसी ठेकेदार के माध्यम से करने की जरूरत नहीं है। आप ईश्वर से स्वयं साझा कर सकती हैं अपने दुखों को। सबसे बड़ा धर्म मानवता का ही धर्म है। मैं लास्ट में यह संदेश देते हुए कहना चाहूंगी कि एक दूसरे कोऑपरेटिव अप्रोच के साथ एक दूसरे का साथ निभाएं। किसी प्रतिनिधि के पीछे अंधविश्वास में भागकर अपने परिवार को या अपने बच्चों को किसी जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। अब जिसके माँ बाप की डेथ हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए, अब कोई बाबा उन बच्चों के माँ बाप बनने नहीं आएंगे, या जिन बच्चों की डेथ हो गई उनके माँ बाप के पास अब कोई सहारा नहीं, और कोई बाबा उनका सहारा नहीं बन जाएगा। तो इसलिए आप अपने परिवार के साथ रहें, परिवार को माने, और ईश्वर आप सबका है। ईश्वर किसी प्रतिनिधि का ही नहीं, ईश्वर सबका है। आप अपने डायरेक्ट ईश्वर से अपनी दुख सुख को शेयर कर सकती हैं। थैंक यू।